हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है, हम रोज़ाना इस चैनल के माध्यम से एक अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराते हैं। तो आज फिर ये अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट है जो पहले आर्मी ने इन्हें पूछा है, वही क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम उठाए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? तो नीति आयोग का पूर्ण रूप का मतलब पूरा नाम क्या है? फुल नेम ऑफ नीति आयोग। फुल नेम ऑफ नीति आयोग कौन सा है बेटा? नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि एक पहला ए नंबर क्वेश्चन सही है। इसका स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। किसके स्थान पर आया है? योजना आयोग के स्थान पर आया है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये उत्तराखंड के अंदर है। ये उत्तराखंड के अंदर है। इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। काजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम के अंदर है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर। कह रहे हैं बेटा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। और कौन सा मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। कब? 1913 में। कब? 1913 में। और साइंस का किसे मिला था? 1930 में सीवी रमन को। सीवी रमन को। भौतिकी का किसे? सीवी रमन को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा, पंचायती राज से संबंधित विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? पंचायती राज से संबंधित विषय भारतीय संविधान की किस सूची में आता है? भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत। किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था, जो किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज से संबंधित था। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर। कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स के अंदर। फुल फॉर्म क्या है नाटो की? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। कहाँ हेडक्वार्टर? ब्रुसेल्स के अंदर। ब्रुसेल्स के अंदर। 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता? किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता क्या? 134वां डूरंड कप। सबसे पहली बार डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? कहाँ है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम है। और पूरे ऑल वर्ल्ड साक्षरता किसकी कम है? बिहार की। ऑल साक्षरता किसकी कम है? बिहार की। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है बेटा? उत्तराखंड में। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। 2027 में पुरुषों के वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा महाद्वीप करेगा? 2027 में पुरुषों के वनडे क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा महाद्वीप करेगा? कौन सा महाद्वीप करेगा? अफ्रीका महाद्वीप करेगा। कौन सा महाद्वीप करेगा? अफ्रीका महाद्वीप करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? सर्वोच्च पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक
अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। लद्दाख और तिब्बती समुदायों से मनाया जाने वाला त्यौहार लोसर। लोसर त्यौहार किसका प्रतीक है? लोसर किसका है? नए वर्ष का त्यौहार माना जाता है। कौन सी भाषा? लद्दाख और तिब्बती समुदाय। लद्दाख और तिब्बती समुदाय ने। कह रहे हैं 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था? वायसराय कौन था बेटा? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन। कौन था बेटा? लॉर्ड इरविन। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 1930 को एंड हो गया। साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम अहमदाबाद से स्टार्ट हुआ था। कौन था अध्यक्ष? लॉर्ड इरविन। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित है? कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से। पंचायती राज से। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। किस वर्ष कार्य किया था? 1925 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। कह रहे हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? भारत के वित्त आयोग कौन है? 280। आर्टिकल 280 वित्त आयोग। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? असम के अंदर। कहाँ है? असम के अंदर। असम के अंदर। अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है? असम के अंदर। अम्बुबाची मेला यहीं पर लगता है। अम्बुबाची मेला। कह रहे हैं संसद का निचला सदन किस नाम से जाना जाता है? 2 सदन होते हैं बेटा। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा कौन करता है बेटा? हाइड्रा। मुकुलन द्वारा कौन करता है? हाइड्रा। हाइड्रा कौन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा। कह रहे हैं एकमात्र स्तनपायी कौन सा है जो उड़ सकता है? एकमात्र स्तनपायी जो उड़ सकता है कौन सा है? वो चमगादड़। चमगादड़ है। आकाशीय पिंड जिसका अपना प्रकाश होता है कहलाता है क्या? तारा। तारा। जिसका अपना प्रकाश होता है क्या कहलाता है बेटा? तारा कहलाता है। कह रहे हैं गठिया एक रोग है, किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित रोग है। गठिया किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित रोग है। चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? चंद्रमा किसका है? पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है किसे? ब्रह्मांड विज्ञान यानी कि कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। कहना है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के कार्य के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है बेटा? आयोडीन। आयोडीन आवश्यक है। कह रहे हैं तेल के दिए में किस सिद्धांत से ऊपर उठता है? तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से? केशिका क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा? केशिका क्रिया के द्वारा। कह रहे हैं हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा? आयरन पाया जाता है बेटा। हीमोग्लोबिन में कौन सा पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण है? कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण होता है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण अम्लीय वर्षा के कारण होता है। कह रहे हैं वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं कौन है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कह रहे हैं मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। 2 आलेंद और 2 निले। 2 आलेंद और 2 निले। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे पता चलती है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से। कहना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। कौन सा? रतौंधी हो जाता है।
रतौंधी बताता है। कहना है सामान्यतः सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। वीनस को क्या कहा जाता है? सुबह और सांझ का तारा। कहना है बेटा यदि कक्षा में 33 किलो और 39 किलो भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा? 24 विद्यार्थियों का नया औसत कितना होगा? पूरा क्वेश्चन है 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत 42 है, तो 22 × 42 की गुणा करेंगे 924 हो जाएगा। 33 और 39 के 2 नए स्टूडेंट आ जाते हैं, 33 और 39 के 72 और जुड़ जाएगा 924 में, तो हो गया 996। संख्या 22 थी पहले, 2 और जुड़ के कितनी हो गई? 24 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्या? 24 विद्यार्थियों का नया औसत, तो 996 को कितने से भाग दे देंगे? 24 से। तो 24 से काटेंगे कितनी बार जाएगा बेटा? 24 से काटेंगे इसे कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16। लास्ट की डिजिट कितनी बनेगी बेटा? लास्ट की डिजिट कितनी बनेगी? 996 को अगर भाग देंगे हम कितने से बेटा? 24 से। 2 से काटेंगे 12 बार, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16, 2 से काट देंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18, 6 से काट दो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 ही का ना 6 बच्चे कितने? 3 6 5 47.5। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 13 विद्यार्थियों का औसत अंक 130 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए। उसके अंक सही का औसत क्या था? बेटा 13 का औसत अंक कितना? 130 है। 13 × 130 1690 हो गए। 1690 हो गए। गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज कर लिए गए। 32 जुड़ने चाहिए थे ओरिजिनल में, लेकिन जोड़ कितने लिए? 23 जोड़ लिए। तो इसका मतलब कितने? 9 कम जोड़ लिए, तो 9 इसमें और जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 1699। तो उसके सही अंक का औसत क्या हुआ? तो 13 से इसे भाग देंगे बेटा। 13 का ना 13 बचे, 13 39, 130.69 आएगा। भाग करेंगे 130.3 आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत बढ़ाकर बेचता है यदि वह 10% छूट देता है? क्या करना है उसे बेटा? क्या करना है? एक व्यापारी अपने सामान पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत बढ़ाकर बेचता है यदि वह 10% छूट देता है? मुझे क्या निकालना है? मुझे क्या निकालना है? CP पर कितने परसेंट लाभ कमा रहा है? 20%। CP × 100 + P प्रॉफिट। और कितनी छूट देता है बेटा? कितनी छूट देता है? 10% की छूट देता है। तो 100 × 120/90, 90 कितना? 90। 10% की छूट देता है तो 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा ये? तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1200/9 काटेंगे 33.3। ये कितना आ गया? MP आ गया। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ गया 33.3%। फिर वो कह रहे हैं बाद में क्या क्या कह रहे हैं? 20% लाभ होता है, 10% हानि होती है। 10% हानि है, तो जैसे अगर कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये कितना आएगा? 30% आएगा। 30% आएगा, क्योंकि 33 तो है ही नहीं, अधिकतम कितना है? 30% है। 30% इज द करेक्ट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला कह रहे हैं 2016/4 + 32 × 6 - 26 × 3। बोर्ड मास लगा देंगे, 4 से इसे काट देंगे, 4 से इसे काट देंगे, 4 से इसे काटेंगे बेटा। अगर मैं 4 से इसे काटूंगा तो कितना? 4 पंजे 20, 504 आ जाएगा। और 6 को और 32 गुणा करेंगे 192 आ जाएगा। 26 थी 78 घटा देंगे, सब कैलकुलेट करेंगे 618 आंसर आ जाएगा। 618 आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का 7 गुना हो जाता है। 20 वर्षों में साधारण ब्याज पर की दर पर वह स्वयं के कितने गुना हो जाएगा? बेटा 10 वर्षों में 100 से कितनी हो जाती है राशि? 700 हो जाती है, यानी कि 600 बढ़ जाते हैं। तो 600 क्या है? 600 ब्याज है। 600 बराबर 100 × 10 × 12/100। रेट कितनी आ गई? 60% आ गई। रेट कितनी आ गई? 60% आ गई। 20 वर्षों में निकाल दो, 100 × 20 × 60/100। 2 0 से 2 0 काट दे, 6 दूनी 1200, 1200 सिंपल इंटरेस्ट आ गया बेटा। 100 मूलधन तो कितना हो गया? 1300 हो गया। 1300 हो गया। 1300 100 का कितना गुना हो गया? 13 गुना हो गया। 13 गुना हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी? 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसकी 30% की हानि होगी? 100% कोई चीज़ है उसे 70 में बेचनी है बेटा। 100% कोई चीज़ है उसे 70 में बेचनी है, तो कितना होगा? क्या करेंगे बेटा? 35 आम खरीदता है तो 35 गुणा 100/70, 35 गुणा 100/70, 35 दूनी 70 तो 50। तो 1 रुपये के कितने बेचने पड़ेंगे बेटा? 1 रुपये के 50 बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये के 50 बेचने पड़ेंगे। 1 रुपये के 50 बेचने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा, अगला कह रहा है 443 माइनस 226 बटे, तो ये कितना हो जाएगा? 443 माइनस 2 से इन्हें काटेंगे कितना? 113, 113 गुणा 5, 443, 13, 5 ही करना, 5 थी 15 से लगे, 5 ही करना 5 और 1 6, 5 ही करना 5, 565, 565 में 470 नहीं 122 बचेंगे बेटा। 122 इज द करेक्ट आंसर। कह रहे हैं 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था, तो उनकी वर्तमान आयु वर्षों में बतानी है। वर्षों में बतानी है बेटा। 3:5:7 है। A:B कितना है? 3:5। तीनों का योग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 7 5 12, 7 5 12 और 3 15x हो गया। 15x कितनी थी बेटा पहले? उनकी आयु का योग 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले। वर्तमान 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। कितना? 3x 5 15x मान लिए बेटा। 6 वर्ष पहले कितनी थी? 87 था। 87 था, तो 87 इंटू 87। 6 वर्ष पहले कितना था बेटा? 87 था। तो 87 में से कितना घटा दो? 15 घटा। 87 में कितना 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 7x बेटा। इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो 20 बी नंबर ऑप्शन आएगा। 21 35 और 49, 21 35 और 49, 21 35 और 49। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं बेटा अगला, यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये है, घटाकर 720 कर दिया जाए, तो ड्रेस के मूल्य में प्रतिशत कमी बतानी। कितने रुपए घटाएं बेटा? 80 रुपये घटाएं। कितने पर? 800 पर। 800 पर और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 दाएँ 80। 10% की कमी की है। 10% की कमी की है। 10% की कमी की है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 है। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या 3 पॉइंट है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा? 4πr²। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 3.5 बटे 3.5, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 10 हो जाएगा। 5 से काट दिया बेटा। काटने के बाद आ जाएगा आंसर कितना? 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 2 से 22, 22 सत्ते 154 आंसर होगा। 154 इज द करेक्ट आंसर होगा। 154 इज द करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड मार्क्स का आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड मार्क्स का आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं बेटा 48 इतना इतना है, तो ये कितना हो गया? 20 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 20 में से 8 जाएंगे, 20 में से 8 जाएंगे 16 नहीं 12 और 4 दिया 12, 12 से भाग काटेंगे 1 आ जाएगा। 48 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे? 48। 20 में से 8 जाएंगे, 12 बचे। 48 में से 12 गए, 36 बचे। 36, 12 दिए 36, तो 3 आ गया बेटा। बोर्ड मार्क्स खुलना पड़ेगा, 3 आएगा। ये गलत है इस तरीके से। अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। सोनू अकेले एक मैच को 125 दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले इसे 250 दिनों में बना सकता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है। सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करता है? सोनू शेष काम कितने दिनों में पूरा करता है? बेटा सोनू अकेले एक मैच को 125 दिनों में बना रहा है। मोनू 250 दिनों में बना रहा है। दोनों का एलसीएम 250 ले लिया। कितनी इसकी क्षमता आ गई? 2 और इसकी आ गई 1। अब वो कह रहे हैं 75 दिनों तक काम करता है। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिन का। मोनू ने कितने दिन का? मोनू की क्षमता है 1 और 75 दिन काम किया, उसने 75 काम निपटा दिए। शेष काम कितना बचा? 250 में से 75 जाएंगे, कितने बचेंगे? 175।
175 को कौन करेगा? 175 को सोनू शेष काम करेगा। सोनू की क्षमता है 2, 175/2 इनके 57, 87.5 आएगा, 87.5 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य से 20%। तो क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया बेटा? क्रय मूल्य 100 मान लिया, अंकित मूल्य कर दिया 120, 20% बढ़ा दिया। यदि 20 रुपये की छूट के बाद 20 रुपये की छूट दे दी, छूट के बाद 220 रुपये में बेची जाती है। कितने रुपये में बेची जाती है? 220 में बेची जाती है। तो लाभ परसेंट बताना, तो लाभ परसेंट बताना। प्लस 20 उस पर और छूट देना है, 100 पे 20 तो 20 और जोड़ो, तो कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो गया बेटा? 240। अंकित मूल्य 240। तो वो 120% कितना है? 240 है, तो कितना हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 120/240, यानी कि 1% गुणा 100। तो 1% कितना आ जाएगा? 10% के बराबर आ जाएगा। कितने? 10% के बराबर। कितना आ जाएगा बेटा? 10% के बराबर। अगला कह रहे हैं, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में 126 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो 126 ब्याज है, PRT/100 कर दो बेटा। 14 से कट जाएंगे, 14 में 126, 2 से कट जाएंगे 50 बार, 50 से उधर ले जाएंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आंसर? गुणा करेंगे तो 450 आ जाएगा। 450 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? x+4 × x+2, x+4 × x+2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? x² + 6x + 4 दूनी 8, x² + 6x + 4 दूनी 8, ये आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। आप लोगों ने 50 क्वेश्चन किए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक बार आप अपने तरीके से सॉल्व करें। अगर आपके इनमें से लगभग 40 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 42-40 क्वेश्चन, तो आसानी है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।